हम बता देते हैं, वार्ड नंबर 39 अहिरौली ब्रह्म स्थान बक्सर में इनका मकान है, इनके पिताजी का। और इनका अपना पैतृक गांव है ग्राम कोनार, पंचायत कोनार, प्रखंड शिवसागर, अनुमंडल सासाराम। जरा एक साल में कितना बार गए हैं जरा बताइए तो। नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति होंगे हमारी समझ से जिन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में पार्क बनाया, पूर्वजों की मूर्ति लगाया, लोग उसका वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि हम नालंदा में पैदा लिए हैं, नीतीश जी कल्याण विघा में पैदा नहीं लिए। कुछ जानकारी है, इतिहास के विद्यार्थी हैं, फर्जी विद्यार्थी हैं क्या? नालंदा जिला का कब हुआ है गठन? 1972 में। नीतीश कुमार जी का जन्म कब हुआ? 1958 में, 51 में। तो उस समय पटना नालंदा एक था कि नहीं? लिपि सिंह और लता सिंह इनकी बेटी है के नाम जो जमीन खरीदा गया, पिता का नाम नहीं है, माताजी का नाम लिखा हुआ है। अब जरा देखिए इनका, लिपि सिंह और लता सिंह, IPS बेटी है तो डर जाएंगे। 28 बरिस और 26 बरिस की उम्र में 1,49,22,000 रुपया के मूल्य के जमीन के मालकिन कैसे बन रही है? हिम्मत RCP सिंह साहब, तो आप हिम्मत है तो आप पर मुकदमा करिए। ये सारे दस्तावेज है जमीन के आपके। आप प्रवचन देते हैं राजनीति में, और क्या आपने कह दिया? अरे आपके घर के लोग मैं बोलना नहीं चाहता था। दिखाइए फोटो, ये हमारे ग्रैंडफादर का फोटो है। 10 अक्टूबर 1950 को इनका निधन हुआ था। 1950 पटना कॉलेज के विद्यार्थी थे, जहां के आप बाद में विद्यार्थी बने। हमारे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, ईमानदार। पूरा बिहार इस बात को जानता था इंजीनियरिंग सेल में, और साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे। परचून का दुकान चला कर क्या है राजनीति में? यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट क्लास 3rd हुए थे अपने सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में। हमने नीतीश कुमार जी की ईमान को पकड़ा, उनकी ईमानदारी को पकड़ा, और आज उसी ईमानदार हम भी 18 साल से 17 साल से हैं, और ये हमको चुनाव जिता दिए। बताइए। नीतीश कुमार उन्होंने कहा है कि एक एग्जाम उन्होंने दिया था अपने जीवन में, वही फेल कर गए। अरे नीतीश कुमार जी तो इंजीनियरिंग पास किए, आपके जैसा अनुकंपा पर गए। नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, राज्यसभा भेजा, और नीतीश कुमार जी ने भेजा। हम तो पूछ रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कहाँ जन्म लिए थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का आप बैकग्राउंड देखते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बैकग्राउंड देखा जाता है। जनता ने 4 बार ललनाऊ को लोकसभा में भेजा। आप और कई लोग मिलकर जेडीयू को चला रहे हैं, इसीलिए आज आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर। अरे माननीय नीतीश कुमार जी का तो शरीर ऐसा है ना कि आपके जैसे लोगों के राजनीति के सातिर आदमी को, जिसने दल के साथ विश्वासघात किया, उसको राजनीति के अल्ट्रासाउंड में पकड़ लिया। अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जेडीयू MLC नीरज कुमार हमारे साथ हैं। प्रशांत किशोर कल नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जा रहे थे, पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा था। बिहार के किसी गांव में भी जाने के लिए रोका जाएगा क्या? अपना गांव कितना दिन पर गए? अपना गांव गए हैं कि नहीं कभी? अपने गांव का लेखा जोखा लिया है कभी? बक्सर के घर में ताला बंद है, उनको याद नहीं होगा तो उनको याद दिला देते हैं। राजनीति को उत्तेजना का भाव मत बनाइए। हम तो पूछ रहे हैं कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी, आप कितनी बार अपने गांव गए? जरा बता दीजिए 1 साल के अंदर। नीतीश कुमार जी का गांव तो आप जाना चाहते थे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने गांव में, आपका गांव का नाम है, आप पूरा बात नहीं बोल रहे होंगे, हम बता देते हैं, वार्ड नंबर 39 अहिरौली ब्रह्म स्थान बक्सर में इनका मकान है, इनके पिताजी का। और इनका अपना पैतृक गांव है ग्राम कोनार, पंचायत कोनार, प्रखंड शिवसागर, अनुमंडल सासाराम। जरा 1 साल में कितना बार गए हैं जरा बताइए तो।
जब से सक्रिय राजनीति में आए तब पर से भी कितना बार गए हैं उस गांव में, शादी विवाह जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने क्या मानक स्थापित किया, क्या मानक स्थापित किया राजनीति में? नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति होंगे हमारी समझ से जिन्होंने अपने पूर्वजों के स्मृति में पार्क बनाया, पूर्वजों की मूर्ति लगाया, लोग उसका वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। तो ये ज्ञान है प्रशांत किशोर को। अच्छा, नीतीश कुमार कल्याण बिघा के हैं, आरसीपी सिंह नीतीश के पुराने सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम नालंदा में पैदा लिए हैं, नीतीश जी कल्याण बिघा में पैदा नहीं लिए। कुछ जानकारी है, इतिहास के विद्यार्थी हैं, फर्जी विद्यार्थी हैं क्या? नालंदा जिला का कब हुआ है गठन? 1972 में। नीतीश कुमार जी का जन्म कब हुआ? 1958 में, 51 में। तो उस समय पटना नालंदा एक था कि नहीं? नालंदा जिला में जन्म लिए हैं। नालंदा जिला में जन्म लिया है तो लड़िए ना चुनाव, अस्थामा से पता चल जाएगा। लड़िए चुनाव, चिथड़ा उड़ा देंगे। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी होगा राजनीति में, बता दें बुखार छोड़ा देंगे। हमको छेड़े नहीं, हम तबीयत ठीक कर देते हैं। ये देखिए कितना। अब मैं चुनौती देता हूं, अगर कलेजा में दम है आरसीपी सिंह को तो हम पर मुकदमा करें। 2016 के राज्यसभा के लिए निर्वाचन हलफनामा में गिरिजा सिंह इनकी पत्नी है, उनके नाम से जमीन को दर्शाया नहीं गया है, जबकि 14-15 में ही 2 बीघा 13 कट्ठा जिसकी खरीदगी मूल्य 15,13,000 रुपया था, वह जमीन खरीदा गया था। अपने पत्नी के नाम से ली गई संपत्ति को छिपा लेना, वैसा आदमी राजनीति में ईमानदार होगा? लिपि सिंह और लता सिंह इनकी बेटी है के नाम से जो जमीन खरीदा गया, पिता का नाम नहीं है, माताजी का नाम लिखा हुआ है। अब जरा देखिए इनका, लिपि सिंह और लता सिंह, मैंने आईपीएस बेटी है तो डर जाएंगे। 28 बरिस और 26 बरिस की उम्र में 1,49,22,000 रुपया के मूल्य के जमीन के मालकिन कैसे बन गई भाई? कहां से आया पैसा? कहां से आया ये पैसा? 1,59,22,000 रुपया। और 5 ऐसे के वाला हैं जो दूसरे के नाम से खरीदा गया और उसी जमीन को लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से कराया गया। ये जमीन कहाँ कहाँ खरीदते हैं जरा देख लीजिए। इनका मौजा इनका है नीमचक बथानी में, समझिए गया जिला में विक्रेता है, और छबीलापुर नालंदा में जमीन खरीदते हैं। घर कहाँ है? अस्थामा। इनका देख लीजिए, बेलहर बीघा का विक्रेता है और खरीदते हैं जमीन कहाँ? क्रेता कौन है? मालती के। जरा देखिए इनका खेल, जरा देखिए। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 28 अप्रैल 2014 को नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम चकरामा नीमचक बथानी ने धर्मेंद्र कुमार के नाम से जमीन बेचा। दान में जमीन दिया, दान में, दान पात्र में खोले हुए थे। 28 अप्रैल को, 24 अगस्त को ये जमीन हो जाता है, फिर दिया जाता है। फिर धर्मेंद्र कुमार, चंद्रभूषण प्रसाद, नालंदा ने लिपि सिंह और लता सिंह को जमीन बेच देते हैं। अब समझ लीजिए कैसा है ये ट्रांसफर पोस्टिंग है। ये बोलिएगा, बोलने लायक आप हैं? नालंदा जिला के इस्लामपुर में ही जमीन खरीदते हैं, 2 बीघा 4 सितंबर 2014 को। कहाँ का बेचने वाला है? चकरामा का, नीमचक बथानी का बेचने वाला। क्रेता कौन? अरुण कुमार। और अरुण कुमार किसको जमीन देता है? अब देखिए, अरुण कुमार 4 सितंबर को जमीन खरीदता है और 14 से 18 सितंबर को लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से जमीन दे देता है। ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। यह देखिए कागज, ये पाप का जमीन है, पाप का जमीन है। यह है हिम्मत आरसीपी सिंह साहब, तो आप हिम्मत है तो आप पर हम पर मुकदमा करिए। ये सारे दस्तावेज है जमीन के आपके। आप प्रवचन देते हैं राजनीति में, और क्या आपने कह दिया?
अरे आपके घर के लोग, मैं बोलना नहीं चाहता था। दिखाइए फोटो, ये हमारे ग्रैंडफादर का फोटो है। 10 अक्टूबर 1950 को इनका निधन हुआ था। 1950, पटना कॉलेज के विद्यार्थी थे, जहां के आप बाद में विद्यार्थी बने। हमारे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, ईमानदार। पूरा बिहार इस बात को जानता था इंजीनियरिंग सेल में, और साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे। परचून का दुकान चला कर क्या है राजनीति में। यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट क्लास थर्ड हुए थे अपने सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में। हमने नीतीश कुमार जी की ईमान को पकड़ा, उनकी ईमानदारी को पकड़ा, और आज उसी ईमानदार हम भी 18 साल से 17 साल से है, और ये हमको चुनाव जिता दिया। बताइए। आप उनको गुरुदेव कहते थे, उन्होंने ये भी कहा है कि गुरुदेव, गुरुदेव कब का है? एक वीडियो देखा है? हिम्मत है तो वीडियो, गुरुदेव ही हो जाएंगे हमारे। किस बात के गुरुदेव? अरे किस बात के गुरुदेव? कोई हम नौकरी लगवाने के लिए इनसे पैरवी किए हैं कि एक पैरवी किए हैं? आज तक पैरवी मेरा ही की है, हम अपने सक्षम हैं। नीतीश कुमार जी की ताकत हमारे अंदर है, और न्याय के लिए हम पैरवी करते हैं, फेवर के लिए पैरवी नहीं किया है हमने कभी। पार्टी के एमपी होके पार्टी के गाड़ी से चलते थे, भाषण दे रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको बनाया, आपने अपने गांव का क्या विकास किया? अपने गांव में आप बता दीजिए, मालती में। नीतीश कुमार जी नालंदा के नहीं है, तो पटना नालंदा कब अलग हुआ? अब इतना भी जानकारी नहीं है। ललन सिंह जी के बारे में आप बोल रहे हैं, वो तो 5 बार के 4 बार सांसद हुए लोकसभा के। कई टिप्पणी नीतीश कुमार आपके ऊपर और ललन सिंह के ऊपर उन्होंने किया है। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि एक एग्जाम उन्होंने दिया था अपने जीवन में, वही फेल कर गए हैं। अरे नीतीश कुमार जी तो इंजीनियरिंग पास किए, आपके जैसा अनुकंपा पर गए। नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, राज्यसभा भेजा, और नीतीश कुमार जी ने भेजा आपको। नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं, लाज नहीं लगता है? ये क्या है? पाप का दस्तावेज, ये पाप का दस्तावेज है, पाप का। राजनीति में जो घिनौना काम करता है वही इतना जमीन। अभी तो ये थोड़ा मोड़ा जारी किए हैं, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। हम वो व्यक्ति हैं, हम पीछा करते हैं बहुत देर तक। अब मेरा न LIC है, न मेरा कुछ आप जांच करा सकते हैं। दुनिया की कोई एजेंसी जांच नहीं मेरी कर सकती है। इसलिए कम से कम अब हम तो पूछ रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कहाँ जन्म लिए थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का आप बैकग्राउंड देखते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बैकग्राउंड देखा जाता है। जनता ने 4 बार ललन को लोकसभा में भेजा, 1 बार राज्यसभा भेजा। आप तो तड़पते रह गए, हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। कितना वोट था स्नातक में जी इनके गांव में? ये हमको जीता है 2008 में, 2014 में, 2020 में मैं चुनाव जीता। तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि श्री बाबू का तो जन्म कहाँ हुआ था? खनमा में। उनका जन्म कहाँ कहा जाता है? माउर। स्वाभाविक है, माउर के वंश परंपरा के वो हैं, तो उनका जन्म स्थान कहीं हो सकता है, लेकिन जन्म तो जाना जाएगी, वहीं के मूल नागरिक है वो। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। IAS हो गए तो आप दुनिया के अंतिम सत्य है क्या? आपने देखा है ना कि नीतीश कुमार ने DGP थे यहाँ के बिहार में, उनकी संपत्ति को नीलाम करवाएगा भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए बोलने के पहले अपने चेहरे पर काले दाग को देख लीजिए। ये दागे न है, ये दुइये को ब्लॉक का निकाल के दिए हैं। अस्थामा और इस्लामपुर में ही जमीन खरीद रहे थे। आरसीपी सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के शरीर और मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं है। ललन सिंह, आप और कई लोग मिलकर जेडीयू को चला रहे हैं, इसीलिए आज आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर। अरे माननीय नीतीश कुमार जी का तो शरीर ऐसा है ना कि आपके जैसे लोगों के राजनीति के सातिर आदमी को, जिसने दल के साथ विश्वासघात किया, उसको राजनीति के अल्ट्रासाउंड में पकड़ लिया। अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपके
हम लोग के जो पूर्वज हैं ये संस्कार दिया है, किसी की व्यक्तिगत आलोचना करिएगा तो मैंने आपको आईना दिखा दिया, जरा देख लीजिए वो फोटो 1950 का, ये पहले का फोटो है, और जरा ड्रेस देख लीजिए। ये हम नहीं समझते हैं कि आप आईएएस बनने के बाद ऐसा ड्रेस पहने होंगे। कोई हम लोग की विरासत नहीं, 100 बीघा 200 बीघा का मालिक नहीं, लेकिन आप ये पाप का धन कहां से लाए? पैसा कहां से आया पैसा? और पिता का नाम अपनी बेटी के नाम के आगे उस डीड में क्यों नहीं है? माँ का नाम डीड में रहता है, पिता का नाम देने में क्या पाप छिपा रहे थे? और इनके गांव में 2 गो वोटर था मेरा, यही हमको जिताए हैं चुनाव। हमारा जनता दल का पंचायत अध्यक्ष, जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष सीताराम जी, जितेंद्र जी, जिला अध्यक्ष, किसी की कोई भूमिका नहीं। अरे दल के कार्यकर्ता हमारे, मैं नीतीश कुमार जी के साख पर हमको मदद करते हैं, और मैं चुनौती दे रहा हूं, हमारा तो 26 में चुनाव है, हमको आप बताइएगा। बहुत लोग से हम लड़े, 3 बार हम एमएलसी होने जा रहे हैं, और ऊपर वाले की कृपा होगी तब बरकरार रहेंगे। आपके जैसा याचना नहीं करेंगे। राज्यसभा दे दीजिएगा, राज्यसभा दे दीजिएगा, राज्यसभा दे दीजिएगा, और नहीं मिला तो पेविलियन वापस आए ना। जदयू, जदयू से भाजपा, भाजपा से ये बूथ सम्मेलन करते थे गांधी मैदान में, वही हाल हुआ था जो प्रशांत किशोर का सम्मेलन का हुआ, कि जितना मच्छर था उतना आदमी नहीं था। एक आखिरी टिप्पणी लेंगे। आरसीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि वो पिछड़ा का बेटा है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण के बेटा हैं, इसलिए आप इस प्रकार का टिप्पणी करते हैं। पिछड़ा के बेटा है? कितना पिछड़ा संपत्ति, इतना किसका संपत्ति खरीदे आप? ये पिछड़े का ना संपत्ति खरीदे हैं, क्या अगड़ा का खरीदे हैं आप? ये कौन लोग हैं जो संपत्ति आपको देने वाले हैं? नरे किशोरी प्रसाद कौन आदमी है? यह चंद्रभूषण प्रसाद, जिनके परिजन का नाम मैं ले रहा हूं, विशेश्वर साव, ललन प्रसाद स्वर्गीय रामवृक्ष प्रसाद, अरुण कुमार पिता विशेश्वर साव, जयप्रकाश कुमार पिता विजय कुमार यादव, शशिकांत भारती पिता कृष्णनंदन प्रसाद। ये तो पिछड़े लोग ही हैं, ये अगड़े लोग हैं क्या? पिछड़े लोग का जमीन लिखवा लिया। लाल मुनि देवी, रविंदर प्रसाद, योगेंद्र कुमार गोस्वामी, गिरी समुदाय का आदमी, पिता केदारनाथ स्वामी, ये कौन है? और इससे बड़ा राजनीति का जालसाजी क्या हो सकता है भाई? हलफनामा में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं चुनावी हलफनामा में दिया था कि हमारी पत्नी गिरिजा सिंह के नाम से इतना जमीन है, जबकि जमीन आपके पास उस समय 2 बीघा 13 कट्ठा आपने खरीदा था। और मैं तो प्रमाण के साथ दे रहा हूं, लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से खरीदी गई जमीन में पिता के जगह पर माता का नाम क्यों है? अब 28 बरिस 26 बरिस की उम्र में 1,59,22,000 रुपया की संपत्ति की मालकिन बन गई। कौन बिजनेस है यह? किसका राजनीति पॉकेटमारी कर रहे थे आप? किसकी हकमारी किया आपने? पिछड़े का जमीन लिखवाया है, पिछड़े का, दूसरे का नहीं। ये ऐसे लोग हैं, राजनीति के सामंत लोग हैं कि सत्ता मिला पहले गड़काई न अपना देखो न पराया देखो, सबका राजनीति में गला बद्ध कर दो। चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 के साथ।